गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग तृतीय, विषय संस्कृत। बच्चों, अब तक मैंने आपके 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के का जो भी चैप्टर है उसे पढ़ाकर उसके अभ्यास कार्यों को मैंने आपको करवा दिया है। आज मैं आपके चैप्टर 6 को लेकर उपस्थित हुई, जिसका शीर्षक की है अपादान कारक। आइए देखते हैं आपके चैप्टर जो 6 है अपादान कारक, उसे देखते हैं। आपका चैप्टर 6 जिसका शीर्षक है अपादान कारक। बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको अपादान कारक के विषय में जानकारी प्रदान करना चाहूँगी। अपादान कारक किसे कहते हैं अथवा उसकी कौन सी विभक्ति होती है, उसके कौन से चिन्ह होते हैं। अपादान कारक जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग या दूर होने का भाव व्यक्त होता है, उस शब्द में अपादान कारक होता है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति प्रयोग की जाती है। इसका चिन्ह से होता है, जैसे कि छात्राः विद्यालयात् गृहम् आगच्छन्ति। छात्र विद्यालय से घर आते हैं। यहाँ पर छात्र विद्यालय से अलग या दूर हो रहे हैं, अतः विद्यालय शब्द में पंचमी विभक्ति विद्यालयात् का प्रयोग हुआ है। अब आप समझ गए कि अपादान कारक किसे कहते हैं। अपादान कारक जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग या दूर होने का भाव व्यक्त होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसमें पंचमी विभक्ति प्रयोग की जाती है तथा इसका चिन्ह होता है से। बच्चों, अब आपका जो ये चैप्टर है इसमें जो भी वाक्य दिए गए हैं इसको पढ़ाकर इसके हिंदी अर्थ समझाने से पहले आइए मैं इसके शब्दार्थ से आपको परिचित करवाती हूँ। शब्दार्थ याद करने से क्या होगा कि आप इनमें दिए गए जितने भी वाक्य हैं उनके हिंदी अर्थ को जान पाएंगे। तो आइए देखते हैं पहले इस पाठ को प्रारंभ करने से, इस पाठ को पढ़ाने से पहले इसके शब्दार्थ को, इसके मीनिंग को, जो इसका जो उच्चारण जो है संस्कृत उच्चारण, इसके हिंदी अर्थ एवं इंग्लिश मीनिंग जो है इनके, इसके साथ इसके शब्दार्थ को पढ़ते हैं। वृक्षात, इसका जो पहला शब्दार्थ का जो पहला शब्द है वो है वृक्षात। वृक्षात का हिंदी अर्थ है पेड़ से। इंग्लिश में उसे कहते हैं फ्रॉम ट्री। पतंती, पतंती का हिंदी अर्थ है गिरते हैं। इंग्लिश मीनिंग है उसका फॉल। विकसंती, विकसंती का हिंदी अर्थ है खिलते हैं। इंग्लिश मीनिंग है उसका ब्लॉसम। निस्सरती, निस्सरती का हिंदी अर्थ होता है निकलती है। इसका इंग्लिश मीनिंग है ऑर्गेनेट्स। निस्सरती, निस्सरती जो है आपका, इसका हिंदी अर्थ होता है निकलती है। इसका इंग्लिश मीनिंग है ऑरिजिनेट्स। वही, वही का अर्थ होता है बाहर। इसका इंग्लिश मीनिंग है आउटसाइड। अवधानेन, अवधानेन का अर्थ होता है ध्यान से। इंग्लिश मीनिंग है इसका अटेंटिवली। स्मरति, स्मृति का हिंदी अर्थ है याद करता है। इंग्लिश में उसे कहते हैं लर्न्स। भिक्षुकः, भिक्षुकः का हिंदी अर्थ होता है भिखारी। इंग्लिश में उसे कहते हैं बेगर। देवालयात, देवालयात का हिंदी अर्थ होता है मंदिर से। इंग्लिश में उसे कहते हैं फ्रॉम द टेम्पल। आनयंती, आनयंती का अर्थ होता है लाते हैं। इंग्लिश में उसे कहते हैं कैरी। मंदबुद्धि, मंदबुद्धि का हिंदी अर्थ होता है कमज़ोर। इंग्लिश में उसे कहते हैं वीक। मध्य, मध्य एव, मध्य एव का हिंदी अर्थ होता है बीच में ही। इंग्लिश मीनिंग है उसका इन द मिडिल। इस प्रकार से मैंने
आपको सभी संस्कृत शब्द के हिंदी अर्थ एवं उसके इंग्लिश मीनिंग के साथ मैंने आपको पढ़कर बता दिए हैं। इस प्रकार से मैंने आपको पहले अपादान कारक के विषय में बताया कि अपादान कारक किसे कहते हैं, उसकी कौन सी विभक्ति है, उसका चिन्ह क्या है। उसके उपरांत मैंने आपको शब्दार्थ जो है इसका इंग्लिश उच्चारण के संस्कृत उच्चारण के साथ इसके हिंदी अर्थ एवं इसके इंग्लिश मीनिंग को मैंने आपको पढ़कर बता दिया है। आप सभी बच्चे भी इसे अपनी कॉपी में लिखकर इसे याद कर लेंगे। इसे याद करने से आपका जो संस्कृत शब्द के हिंदी अर्थ को जानने में सुविधा होगी और आप और अच्छे तरीके से अपने पाठ को पढ़ पाएंगे। आपका जो चैप्टर है 6 उसे लेकर मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।